एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में रहीम नाम का एक किसान रहता था। रहीम बहुत मेहनती और ईमानदार शख्स था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वो अनाज उगाता था। उस खेत के साथ ही एक छोटा सा आंगन था जहां उसने अपने कुछ जानवर रखे हुए थे। उसके पास एक गाय थी, एक कोता, बिल्ली, कुछ मुर्गियां और दो बकरियां भी थी। हर सुबह रहीम उठता, अपनी गाय को चरा देता, पानी पिलाता और फिर खेतों में काम करने चला जाता। उसकी गाय का नाम सुंदारी था। सुंदारी एक बहुत ही प्यारी और शांत तबीयत की गाय थी। वो सब जानवरों की दोस्त थी, हर वक्त सबके साथ प्यार से रहती थी। और एक कोता भी था जिसका नाम था बबलू। बबलू कुछ शरारती तबीयत का था, लेकिन दिल का बहुत साफ था। वो अक्सर आंगन में इधर उधर भगता रहता, कभी मुर्गियों से खेलता तो कभी गाय के पास जकड़ सो जाता। कभी कभी वो सुंदरी की पूंछ पकड़ लेता और भाग जाता, लेकिन सुंदरी कभी नाराज नहीं होती थी। वो उसकी शरारतों को प्यार से बर्दाश्त करती थी। एक दिन आंगन में कुछ अजीब हुआ। गांव में एक लोमड़ी आ गई थी जो मुर्गियों का शिकार करने लगी। एक रात जब सब सो रहे थे तो वो लोमड़ी आंगन में घुस आई। मुर्गियां दारा गईं और चीखने लगी। रहीम तो गहरी नींद में था, लेकिन बबलू ने सबसे पहले आवाज सुनी। वो फौरन मुर्गियों की तरफ भागा और जोर से चीखा। उसकी चीख सुनकर सुंदारी भी उठ गई। उसने देखा कि मुर्गियां परेशान हैं और एक साया उनके पास फिर रहा है। सुंदारी ने बिना दारे उस साये के पास दौड़ लगाए। वो लोमड़ी थी। उसने जोर से हाँ की आवाज निकाली और अपने सिंह लोमड़ी की तरफ ले घुमा दिए। लोमड़ी घबरा गई और भाग गई। सुबह जब रहीम उठा तो उसने देखा कि सब मुर्गियां ठीक हैं और बबलू सुंदारी के पास सो रहा है। उसने पूरी बात जानकर दोनों को गले लगा लिया। उस दिन के बाद गांव में सबने बबलू और सुंदारी की बहादुरी के किस्से सुनाए। रहीम ने दोनों के लिए खास खाना बनाया, बबलू के लिए दूध और सुंदारी के लिए ताज़ा चारा। कुछ महीने गुजरे तो गांव में एक मेला लगने वाला था। उस मेले में सबसे अच्छे जानवर की दोस्ती का इनाम रखा गया। रहीम ने सोचा क्यों ना सुंदारी और बबलू को ले जाया जाए। जब दोनों को ले जाया गया तो मेला में सब लोग हैरान रह गए। एक गाय और कोता जो एक दूसरे के बिना रहते ही नहीं थे। सबने तालियां बजाई और जोर जोर से जीत गया कहने लगे। हकमुन ने भी मना लिया कि इतनी प्यारी दोस्ती किसी और में नहीं देखी। सुंदारी और बबलू को पहला इनाम मिला। वो दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो गए। रहीम भी फखर महसूस कर रहा था कि उसके जानवर सिर्फ मजलूम नहीं, दोस्तों की तरह एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। उस दिन के बाद से रहीम का घर सिर्फ एक छोटा सा खेत नहीं था। वो एक मिसाल बन गया था दोस्ती, वफादारी और मोहब्बत की। सुंदरी और बबलू की दोस्ती गांव में कहानियों का हिस्सा बन गई। बच्चे अक्सर पूछते,